प्रिय विद्यार्थियों, सबको सुप्रभात। मैं आप लोगों से वीडियो पर क्यों मिल रहा हूँ, इस बारे में आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि इस समय संकट का समय है और इस संकट के समय में हम आप आगे बढ़ते रहें, इसके लिए हम आपसे वीडियो के माध्यम से संपर्क कर रहे हैं। संकट क्यों है ये सब आप जानते हैं। इससे बचाव कैसे किया जाए ये भी आप जानते हैं। यदि कुछ नहीं जानते हैं तो मैं जो कुछ भी जानता हूँ आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आप समझ सकें और अपनी सुरक्षा कर सकें, और जब भी स्कूल शुरू हो तो आप स्वस्थ प्रसन्न फिर स्कूल आना शुरू करें। तब तक के लिए जब तक आप वीडियो से पढ़ाई करते रहें, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें, और जो भी यहाँ से गुरुजी लोग वीडियो भेज रहे हैं आपको, आप उसे ध्यान से देखें, उसमें भी वही पढ़ाई है। यदि आपको कोई समस्या आती है, यानी कि कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप टीचर से बेझिझक होकर फ़ोन करके बात कर लें, या कुछ लिख कर प्रश्न देना है तो उनके व्हाट्सएप पर लिख कर दे सकें। यदि उससे नहीं संभव है तो आप लिख करके यहाँ अपने गार्जियन से भेज सकते हैं प्रश्न, उसका उत्तर आपको समय से दिया जाएगा। बच्चों, आप जब यहाँ उपस्थित होते हैं तो जब पूरी क्लास चलती है तो पूरी तरह शांति होती है। वही शांति आज है, लेकिन आपकी अनुपस्थिति में। आपको इस शांत काल में, यानी शांति केवल संकट के कारण है, नहीं तो आपके अनुशासन से वो शांति बनती है, आपकी पढ़ाई के लिए शांति बनती है। शांति बनी हुई है, लेकिन ये संकट की शांति है। आप उम्मीद करते हैं कि कुछ हमारे दिशा निर्देशों में, कुछ अपने संज्ञान से, कुछ शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार आप स्वस्थ रहेंगे। आप जानते हैं कि शासन ने गाइडलाइन जारी कर दिया है कि परीक्षाएं समय से होंगी, पढ़ाई भी समय से हो रही है, दूसरे माध्यम से हो रही है, टीवी पर भी पढ़ाई हो रही है, व्हाट्सएप पर भी पढ़ाई हो रही है। जहां कहीं भी संभव हो पा रहा है कि सीधे ऑनलाइन माध्यम से आपसे जुड़कर पढ़ाया जा रहा है। ये सारे तरीक़ों से पढ़ाई हो रही है। आप भी जिसमें सक्षम हो, जिसमें आपकी पहुँच हो, उस तरीके से पढ़ाई करें। तो संकट से आप सामना कैसे करें? तो सबसे पहला है, आप दिशा निर्देशों के अनुसार घर में ही रहें। यदि कोई काम ना हो तो बाहर बिल्कुल ना निकलें, अनावश्यक बाहर ना निकलें। लेकिन यदि आपको ज़रूरी कार्यवश किसी स्थान पर जाना पड़ रहा है, जैसे आपको दुकान पर जाना पड़ रहा है, या कभी विद्यालय ही आना पड़ रहा है, या हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, तो जहाँ तक संभव हो दूसरे विद्यार्थियों से, दूसरे लोगों से आप 2 गज की दूरी यानी 6 फीट की दूरी बना के रखें। चेहरे पर मास्क जरूर लगाए रखें, क्योंकि उसमें जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, किसी के छींक से, किसी के सांस लेने से निकलते हैं, वो आपके मास्क लगाने से आपके मुंह से नहीं निकलकर दूसरे को संक्रमित कर सकते हैं, या दूसरे के मुंह से निकला हुआ या नाक से निकला हुआ आपको संक्रमित नहीं कर सकता है। इसलिए जब भी सार्वजनिक स्थान पर जाएं, मुंह पर मास्क लगाए रखें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। दूसरा पॉइंट है, यदि आवश्यक कार्य से, ये बता दिया गया है, यदि आवश्यक कार्य से बाहर जा रहे हैं तो ये दिशा निर्देशों का पालन अवश्य करें। तीसरा है, सुबह शाम गर्म पानी पिएं। गर्म पानी पीने से वायु दबे, यदि कहीं कोई किसी प्रकार का विषाणु या जीवाणु आपके नाक में, मुंह में चला गया है, तो आप जानते हैं गले के पास नाक और मुंह की नलियां मिलती हैं, ये दोनों तंत्र मिलते हैं। तो वहाँ आपका गर्म पानी जाते ही जो भी जीवाणु या विषाणु होगा उसे नष्ट कर देगा। गर्म पानी के अन्य भी फायदे हैं। आपको पेट संबंधी बहुत सारे फायदे हैं। पेट आपका कभी खराब नहीं होगा जब सुबह शाम पानी पीते हैं, और पेट न खराब होने से आपको हर प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं से सामना नहीं होगा। जैसे न आपका सिर दर्द करेगा, न गैस बनेगी, और आपका मन हमेशा प्रफुल्लित रहेगा। इसलिए गर्म पानी जरूर पिएं। ये न सिर्फ कोरोना में बल्कि अन्य तमाम बीमारियों में आपकी रक्षा करेगा। अगला है, छींक या खांसी आने पर सुबह शाम भाप लें। कोई ज़रूरी नहीं छींक या खांसी आपको कोरोना के कारण आ रही हो। छींक या खांसी सर्दी होने पर भी आती, जैसे मौसम बदल रहा है, एकाएक तेज़ी से गर्मी है और एकाएक कभी मौसम में ठंडा हुआ या कहीं बारिश में आप भीग गए तो आपको छींक या खांसी आ सकती है। इस दशा में आप भाप लेंगे तो इससे जल्दी राहत मिल जाएगी। अगला है, प्रतिदिन व्यायाम करें व समय से स्नान करें। आप जानते हैं व्यायाम से आपका शरीर चुस्त रहता है, और कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। इसलिए व्यायाम जरूर करें। व्यायाम कम से कम आधे घंटे करना चाहिए। यदि आप व्यायाम कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहेगी और
आपका मन हमेशा पढ़ाई में लगा रहेगा, लगता रहेगा। यदि आपकी शरीर आपके नियंत्रण में नहीं, यानी आपकी मांसपेशियां आपके नियंत्रण में नहीं, यानी व्यायाम आप नहीं कर रहे हैं, तो आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। इसलिए पढ़ाई में मन लगाने के लिए आपको व्यायाम करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि भोजन करना ज़रूरी है। अगला पॉइंट है कि पसीना अधिक निकलने पर नमक और चीनी का घोल लें। आप जानते हैं, आपको पढ़ाया भी जाता है कि शरीर की अधिकांश क्रियाएं लवण या साल्ट के माध्यम से चलती हैं, जैसे आपके हृदय की धड़कन, नाड़ियों का स्पंदन या तंत्रिका तंत्र का क्रियाशीलता, और भी बहुत सारे अंदरूनी कार्य हैं जो लवण के माध्यम से चलते हैं, जिन्हें आप अंग्रेजी में साल्ट कहते हैं। ये सभी प्रकार के साल्ट नमक में लगभग पाए जाते हैं। इसीलिए नमक की जब कमी होती है तो आपके शरीर में सुस्ती आने लगती है। आप पसीना जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, काम करके आते हैं, तो शरीर में एक सुस्ती आती है, वो अधिक पसीना निकलने के कारण आती है। तो सबसे पहले तो उसमें पानी की कमी हो जाती है, दूसरा लवण की भी कमी होती है। इसीलिए जब ज़्यादा सुस्ती आवे तो आपको नमक और पानी का घोल लेना चाहिए। इससे आपके नमक की पूर्ति के साथ साथ पानी की भी पूर्ति आपके शरीर में हो जाएगी और आप फिर तरोताज़ा हो जाएंगे। हाँ, उसमें हो सके तो आप नींबू मिला लें, उससे विटामिन सी मिलेगा। विटामिन सी बहुत सारे आपके प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत करता है और बहुत सारे रोगों को दूर रखता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो उपयोगी लगेगा, और यदि आपको उपयोगी लगे तो आप एक बार फ़ोन करके, या जैसे यदि कहीं कोई समस्या आपको महसूस हो तो आप फ़ोन करके ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।